आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर वैसे तो सैकड़ों उम्मीदवार मैदान में मुकाबले के लिए सियासी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं औरंगाबाद यानी तारीखी शहर औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ के सेंट्रल असेंबली हल्के में वैसे तो नाज़रीन बहुत सारे दिग्गजों के बीच कड़ा सियासी मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार भी इस सियासी मैदान में, इस सियासी जंग में उतर चुका है कि जिसके उम्मीदवारी फार्म दाखिल करने के साथ ही इस असेंबली हल्के का यानी सेंट्रल असेंबली हल्के के सियासी माहौल में एक तरह का कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है। नाज़रीन, अब आप कहेंगे कि किस तरह का कन्फ्यूज़न, जबकि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि फिर मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू की जा चुकी है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये इन पार्टियों के और इन पार्टियों के नेता और उम्मीदवारों के खिलाफ है। लेकिन आप चाहे जो भी सोचे या जो भी कहना है कह ले, लेकिन हकीकत यही है कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े उम्मीदवार नहीं बल्कि सबसे बड़ी हमारी एक 400 साल रोशन तारीख है। और इस रोशन तारीख के लिए चाहे किसी को बुरा लगे या फिर भला, हम अपनी आवाज़ तो ज़रूर बुलंद करेंगे। नाज़रीन, बात कुछ ऐसी ही है और इस बात को कबूल करना ही होगा। असेंबली इलेक्शन का नतीजा क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त अपनी 400 साल रोशन तारीख को मिटाने के लिए जब महाराष्ट्र सरकार ने हमारे खूबसूरत शहर के खूबसूरत और रूहानी नाम को मिटाने का फरमान जारी किया था, उस वक्त सैकड़ों नेताओं ने, इनकी पार्टियों ने और इनके चाहने वालों ने क्या किया ये वही जाने और लोग जाने, जिसने देखा वही जाने। लेकिन जहां तक मुहिब्बान औरंगाबाद की बात की जाए तो मुहिब्बान औरंगाबाद एक ऐसे नाम को भी जानते हैं जो लगातार अपनी सियासी साख को नहीं, अपने सियासी ओहदे को नहीं, अपनी सियासी पार्टियों और उनके नेताओं से बरसों पुरानी दोस्ती को नहीं, बल्कि अपने बुजुर्गों की 400 साल रोशन तारीख को बचाने और आने वाली नस्लों तक इस रोशन तारीख को पहुंचाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर और अपने सियासी पार्टी के बड़े ओहदे को ठोकर मारकर मैदान में उतरा था। नाज़रीन, हम, आप और जितने भी मुहिब्बान औरंगाबाद आज जिंदा है, हम सब जानते हैं कि चाहे हुकूमत नामों को बदलने के लिए कितने ही फैसले कर ले, इसे मरते दम तक औरंगाबादी कहा जाएगा। लेकिन अगर ये तारीखी नाम जो अब भी बचाया जा सकता है, अब भी बहुत सारे मरहलों से गुजरना बाकी है और इस तारीखी हैसियत और शनाख्त को बचाने के लिए अब भी एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। लेकिन अगर ये नाम साजिशों के तहत बदल दिया जाता है तो आने वाली नस्लें हमारी इस रोशन तारीख से कोरी की कोरी रहेगी और हमारी सियासी पार्टियों को, हमारे सियासी नेताओं को और हमारी तमामी छोटी बड़ी क़यादत को कभी भी नाज़रीन माफ़ नहीं कर पाएगी। खैर, मुद्दे की बात यह है कि इस वक्त हिशाम उस्मानी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेंट्रल असेंबली हल्के से मैदान में डटे हुए हैं और हिशाम उस्मानी ने बातचीत करते हुए सिर्फ एक ऐसा जुमला कहा है और इस एक जुमले में हिशाम उस्मानी ने अपनी पूरी दास्तान नाजरीन बयान कर दी है। नाजरीन, हिशाम उस्मानी ने कहा कि मैं सेंट्रल असेंबली हल्के से उम्मीदवारों से बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे वही लोग वोट देंगे और वही लोग वोट देना भी चाहेंगे जो वाकई मुहिब्बान औरंगाबाद है। हिशाम उस्मानी ने अपने असेंबली हल्के के राय दहिंदगान से एक सवाल पूछा है कि उम्मीदवारों को उम्मीदवारी से दस्तबरदार हो जाने की अपील करने वाले और मशवरा देने वाले सिर्फ इतना जवाब हमें ज़रूर दे दे कि क्या वो अपनी इस 400 साल रोशन तारीख से और अपने खूबसूरत शहर के खूबसूरत और रूहानी नाम से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। नाज़रीन, वहीं इस तरह की बातें भी सैकड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से की जा रही है कि गुज़िश्ता एक साल से नाम तब्दीली का मामला सुर्खियों में छाया हुआ था। इस मामले को लेकर सिर्फ औरंगाबाद और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर भी असरात पड़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का घमासान शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मुहिब्बान औरंगाबाद को भूल चुके हैं। हिशाम उस्मानी ने यह भी कहा कि सियासी पार्टियां और उनके नेता और उम्मीदवार ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि नाम तब्दीली की लड़ाई लड़ने वाले अब सियासी मैदान में आकर नाम की दुहाई दे रहे हैं। तो इस पर हिशाम उस्मानी ने भी नाज़रीन बड़ा बयान दिया है। हिशाम उस्मानी ने कहा कि तमामी पार्टियां और तमामी नेता, इसी तरह तमामी उम्मीदवार अपने कामों को गिनाकर ही तो वोट मांग रहे हैं और इनके पास वोट मांगने के लिए दूसरा कुछ बचा ही क्या है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी खिदमत को गिनाकर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो तो फिर मैदान से दस्तबरदार हो जाए। उन्होंने कहा कि
चाहे महाविकास आघाड़ी हो, महायुति हो या फिर दीगर सियासी पार्टियां, औरंगाबाद नाम तब्दीली के मामले में मैं किसी से कोई समझौता नहीं करूंगा। यानी मेरे लिए सबसे अहम इस शहर की 400 साल रोशन तारीख है। इसके अलावा हिशाम उस्मानी ने अपने ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर तमाम उम्मीदवारों पर सबकत इस बात से ले ली है कि उन्होंने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने नौजवानों के रोजगार, तालीम, खवातीन के लिए फलाही इस्केमात के अलावा इनके असेंबली हल्के का पूरा तरक्याती ढांचा भी तैयार किया है। उन्होंने सवाल किया कि तमामी पार्टियां और उनके नेता एक दूसरे की बुराई करके अपने आप को अच्छा बताकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि यह है मेरा इंतखाबी मंशूर और ये मेरा इंतखाबी मैनिफेस्टो रहेगा, जिससे साबित होता है कि अब अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली सियासत उरूज पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, हिशाम उस्मानी ने मुहिब्बान औरंगाबाद से कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे असेंबली पहुँचाए, मैं हुकूमत के हलक से अपनी 400 साल रोशन तारीख को यानी औरंगाबाद नाम को छीन कर ले आऊँगा। ये मेरा सेंट्रल असेंबली हल्के से ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद शहर और तमामी मुहिब्बान औरंगाबाद से एक वादा रहेगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।